कराची की सियासत में बड़ी हलचल। MQM पाकिस्तान ने कराची की सियासत में फिर भरपूर एंट्री के लिए कमर कस ली। सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। जिला वतन रहनुमाओं की वतन वापसी शुरू। मामला ठीक होने लगे। हैदर अब्बास रिजवी और आदिल सिद्दीकी भी पाकिस्तान पहुंच गए। जराए ने बताया रवा माह मजीद कई और रहनुमा भी पाकिस्तान वापस आएंगे। गैर फाल रहनुमाओं के भी MQM पाकिस्तान से राब्ते हो रहे हैं। लंच पे पार्टी का फैसला है कि हम नहीं जा रहे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में शरीक इत्तेहादियों के गिले शिकवे और मुतालबात। MQM और GDA की सिंध हुकूमत के खिलाफ शिकायत। कहा हर महकमे में पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इत्तेहादी रुकन शाहजैन बुगटी ने वज़ीर आज़म के सामने लापता अफराद की बाजियाबी का मामला उठाया। कहा बलूचिस्तान में लापता अफराद का मामला अब भी संगीन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा कि 2 साल में सैकड़ों लापता अफराद बाजियाब कराए। अक्सर बाजियाब अफराद अख्तर मेंगल की लिस्ट में शामिल थे। मैकेनिज्म तैयार कर लिया, अब आवाम के मसाइल हल होंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अगला इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतेंगे। आइंदा 2.5 साल हुकूमत और इत्तेहादी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। माशी टीम ने दिन रात मेहनत करके मुल्की मईशत को बेहतर कर दिया। इत्तेहादियों के एजाज में ज़ोहरानी से खिताब में कहा PTI को KP में हुकूमत मिली तो पहले 2 साल तनकीद बर्दाश्त करना पड़ी। अवाम ने वक्त दिया और हमने डिलीवर करके दिखाया। 5 साल पूरे किए तो KP ने दोबारा मौका दिया। सारी तवज्जो सिर्फ अवाम की बेहतरी पर रखनी है। पहले ब्लैकमेल हुए न आइंदा होंगे। वज़ीर आज़म साहब हर हफ्ते लाहौर तशरीफ ले जाते हैं। उनको इतना टाइम नहीं मिला कि वो हमारी क़यादत को एतमाद में ले। अगर यही एटीट्यूड रहा शायद हम खुद खैर बात कर रहे हैं इस कैबिनेट को। हम इनको वोट देते रहे और आइंदा भी देंगे। ताल्लुक बनाना है तो उनको एफर्ट करनी पड़ेगी। वो एक कदम हमारी तरफ बढ़ेंगे, हम 2 बढ़ेंगे। क्या रूठे इत्तेहादी हैं, रास्ता बदलने को तैयार। वफाकी वजीर ने कर दिया खबरदार। इत्तेहादियों के लिए वजीर आजम का जोहराना। काफ लीग ने भिजवाया माजरत का परवाना। तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि हुकूमत का यही रवैया रहा तो हो सकता है काबीना को खैरबाद कह दें। इत्तेहाद खत्म करने का नहीं सोच रहे। वजीर आजम हर हफ्ते लाहौर तशरीफ लाते हैं। आज तक हमारी क़यादत से नहीं मिले। हमारे दिमाग में कीड़ा है जो हम सोचते हैं कि पंजाब हुकूमत हमारे दम से है। मोने सिलाही कहते हैं कि पहले भी हुकूमत की सपोर्ट की, आइंदा भी करेंगे। वोट की हमारी कमिटमेंट है, हम देते रहेंगे। PTI ने मुफाहमत बढ़ानी है तो कदम बढ़ाना होगा। हुकूमत को हमारी मुआवनत के लिए हमसे बात करना होगी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में जीत किसकी होगी? जंग सनसनीखेज मरहले में दाखिल। जो बाइडेन अमरीकी सदर बनने से 6 वोट दूर। 6 इलेक्टोरल वोट रखने वाली छोटी रियासत नेवाडा बड़ा फैसला दे सकती है। नेवाडा में कांटे का मुकाबला जारी। बकिया 4 रियासतों में ट्रंप को बढ़तरी। बाइडेन के 264, ट्रंप के अब तक 214 इलेक्टोरल वोट। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स का पलड़ा भारी। सेनेट में दोनों बराबर। वोटों की गिनती के साथ मुजाहिरे भी जारी। मुख्तलिफ शहरों में ब्लैक लाइव्स मैटर तहरीक भी जोर पकड़ने लगी। We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. All of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. गिनती रोको, फ्रॉड बंद करो। सदर ट्रंप ने ट्विटर को हथियार बना लिया। ट्वीट पर ट्वीट। कहा वोटर फ्रॉड और रियासती इलेक्शन फ्रॉड को चैलेंज कर दिया। हमारे पास सबूत हैं। बाइडेन के जीत के दावों को कानूनी तौर पर चैलेंज कर दिया है। सबसे पहले अमेरिका, हम कामयाब होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में जीत का दावा। कहा पेंसिल्वेनिया में हमारी बड़ी कानूनी जीत हुई है। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना में वोट जाया करने का इल्जाम लगा दिया। बेटे एरिक ट्रंप का भी डेमोक्रेट्स पर धोखाधड़ी का इल्जाम। गिनती मुकम्मल हुई तो हम ही जीतेंगे। जो बाइडेन को यकीन। कहते हैं डेमोक्रेट का उम्मीदवार जरूर हूं मगर सदर अमरीकी अवाम का बनूंगा।
अमेरिका में इंतखाबात, पाकिस्तानियों का शोगल मेला। सोशल मीडिया पर मीम्स का सैलाब आ गया। किसी ने ट्रंप को कहा घबराना नहीं, तो किसी ने कंटेनर पर बिठा दिया। वोट को इज्जत दो के नारे की मीम्स भी खूब शेयर हुई। ये जो बात करता है ना मुंह पे हाथ फेर कर, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला जाता नजर आ रहा है। आखिरी धक्का जो है वो अब गिलगित बल्तिस्तान की आवाम लगाए। मुंह पर हाथ फेरने वाला जाता नजर आ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आखिरी धक्का देंगे। मरियम नवाज का स्कर्दू में इंतखाबी जलसों से खिताब, कहा वोट चोर के ऐलान की कोई अहमियत नहीं, जिसकी अपनी टांगें कांप रही हैं वो गिलगित वालों को फरेब दे रहा है। इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान सूबे का वादा भी झूठा निकलेगा। इलेक्शन में वोट चोरी किए तो पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। दबाव पर लोटे बनकर पार्टी बदलने वाले वोट के हकदार नहीं। आपसे अपील है कि लोटों को दरिया में बहा दें। पुतली वजीर आएंगे, आपके वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। इनसे पैसा जरूर ले लो, मगर वोट तीर को दे दो, तीर को दे दो, तीर को दे दो। कठपुतलियों के पास इख्तिदार है लेकिन अवाम नहीं, इसलिए वफाकी वजीर ने वोट के बदले पैसे देने की बात की। मैं कहता हूँ पैसे जरूर लो लेकिन वोट तीर को दो। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टोर में खिताब, कहा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ ड्यूटी देना थी, वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना था। वो इस्लामाबाद में हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस्लामाबाद में किससे मिले, तफसीलात सामने लाएं। अवाम से मुस्तरद शुदा गिलगित बल्तिस्तान के बाशऊर अवाम को चकमा नहीं दे सकते। वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नून लीग की करप्शन की फ्रेंचाइज कायम नहीं होने देंगे। शहबाज गिल ने कहा कि सिंध को लूट खाने वाले गिलगित के अवाम से दरोगोई कर रहे हैं। उनकी कहानी भुट्टो से शुरू होकर भुट्टो पर खत्म हो जाती है। सर्टिफाइड जालसाज मोहतरमा भी गिलगित के अवाम को चकमा दे रही हैं। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि मरियम नवाज दिन में ख्वाब देख रही हैं। पार्टी छोड़ने वालों के घेराव की बात मरियम नवाज से मंसूब की जा रही है। मरियम नवाज का मतलब हरगिज़ जिस्मानी तौर पर इन अफराद के घर का घेराव नहीं। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कुछ लोग पार्टी टिकट पर मुंतखब होते हैं, हुकूमत जाते ही साथ छोड़ जाते हैं। ऐसे अफराद को एहसास दिलाने की ज़रूरत लाजमी होती है। लाहौर में मुबैना पुलिस तशद्दुद से जख्मी किसान रहनुमा चल बसा। मलिक अशफाक एहतजाज के दौरान तसादुम में जख्मी हुए थे। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि आज दोपहर अशफाक लंगड़ियाल को दिल की तकलीफ की वजह से अस्पताल लाया गया। इंतकाल की वजूहात जानने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। तफसीली रिपोर्ट तक कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदम से मुताल्लिक़ इजलास में सिंध हुकूमत की गलत बयानी पकड़ी गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध इजलास में बताते रहे हम 8000 मैट्रिक टन गंदम रोजाना जारी करते हैं। वज़ीर आज़म ने महकमा खुराक सिंध के अदाद शुमार सामने रखकर चीफ सेक्रेटरी को शर्मिंदा कर दिया। ज़राए के मुताबिक बताए गए अदाद शुमार दावे से कहीं कम निकले। ऐवान सदर में बोस्निया के सदर के एजाज में तकरीब। सदर आरिफ अलवी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। आर्मी चीफ से बोस्निया प्रेसिडेंसी के चेयरमैन की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल, दिफाई और तकनीकी ताउन को फरोग देने पर गुफ्तगू। सिपा सालार बोले पाकिस्तान बोस्निया के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाक रूस मुश्तरका फौजी मशकें, रूस का फौजी दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। DGISPR का कहना है पाक रूस मशकें 2 हफ्ते जारी रहेंगी। मशकों में रूसी स्पेशल फोर्सेस का दस्ता शिरकत कर रहा है। मशकों में इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात का तबादला किया जाएगा। स्काई डाइविंग, यरगमालियों की रिहाई के लिए ऑपरेशंस मशकों का खुसूसी पहलू है।
वजीर इत्तलात शिबली फराज की PTV की निजकारी की खबरों की तरदीद। कहते हैं निजकारी की खबरें बेबुनियाद हैं। वजीर आजम के विजन के मुताबिक PTV में इस्लाहात का अमल जारी है। इदारे के नए बोर्ड मेंबरान का तयन किया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट का पसंद की शादी करने वाली लड़की आरजू फातिमा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। आरजू का अदालत में मर्जी से निकाह करने का बयान। कहा उम्र 18 साल है, किसी ने अगवा नहीं किया, शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। शहबाज शरीफ की अहलिया को इश्तिहारी करार देने का इश्तिहार अदालत के बाहर आवेजा। नोटिस के मुताबिक नुसरत शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए मगर वो पेश न हुई। चेयरमैन नैब के हुक्म पर नैब रावलपिंडी ने रूजवेल्ट होटल केस पर काम शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क में कायम PIA के मुनाफे बख्श होटल को बेचने की कोशिश क्यों की गई, तफ्तीश के लिए नैब ने अहम दस्तावेजात हासिल कर लिए। कोरोना का दूसरा वार। बरतानवी पार्लियामान की मंजूरी के बाद बरतानिया में लॉकडाउन का निफाज। इत्तलाक 2 दिसंबर तक होगा। बरतानिया में एक दिन में कोरोना के 25,000 अफराद में मुहलिक वबा की तस्दीक हुई थी। वनडे के बाद अब है T20 की बारी। कौमी टीम ने कर ली तैयारी। पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए मेहमान टीम भी तैयार। सीरीज का आगाज 7 नवंबर से होगा। Miss Dean Jones, he was a great ambassador for Pakistan cricket, even bigger ambassador for Karachi Kings. He loved it. कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम PSL सीजन 5 के प्लेऑफ मरहले में टीम के हेड कोच भी होंगे। वसीम अकरम कहते हैं कि डीन जोन्स की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। उनके साथ वाली कुर्सी डीन जोन्स की याद में खाली रहेगी। हम सब उन्हें मिस करेंगे। दुनिया भर में डीन जोन्स ने पाकिस्तान की मुनफरिद पहचान बनाई। कराची पाकिस्तान की पहचान। बॉक्सिंग लियारी की पहचान। लियारी कराची में बॉक्सिंग एरिना। बॉक्सर्स की शानदार परफॉर्मेंस। इवेंट का इफ्तिताह DG रेंजर्स मेजर जनरल उमर बुखारी ने किया। कहा मकसद नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करना है। लियारी के बॉक्सर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,16,674 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,003 रुपए 83 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी